अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो, अनदर सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। यस, 5वां T20 का भी हुआ इख्तिताम, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और जिस तरह हमने ये पूरी सीरीज़ खेली, हाँ बीच में जो है वो जो तीसरा T20 था उसमें कुछ अनोखापन दिखा इस टीम का, कुछ सरप्राइज़ था वो हमारे लिए कि जब टीम पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, मगर उसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस और बहुत सारी सपोर्टिंग रीजंस थी जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंसेस हुई। मगर आज फिर वही हुआ जिस तरह हम पिछले मैचेस में देखते हुए आ रहे हैं, क्लूलेस बैटिंग। और जिस तरह कल एहसन नागी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो बात कही कि हाँ जी वो तो पहले से ही बयान तैयार करके बैठे हुए हैं कि अग्रेसिव खेलने को कहा गया था ऊपर से। सो यस, उसके हवाले से बात करेंगे। ये जो ऊपर से मैसेजेस आते हैं उससे कैसे स्केपगोट मिल जाता है, उससे कैसे आसानी मिल जाती है इस तरह की परफॉर्मेंस पे। डिस्कशन होगी डिटेल में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, एक कहा जा रहा था कि ये एक नई टीम है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 नए खिलाड़ी थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो हैं अब्दुल समद और हसन नवाज़। बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसने पहले पाकिस्तान के लिए ना खेला हो या उस एक से ज़्यादा मतलब ड्रॉप होकर टीम में वापस ना आया हो। तो ये जो पाकिस्तान का बैटिंग टैलेंट जिस तरीके से ना सिर्फ नए खिलाड़ी बल्कि जो उसके अलावा हैं, जो पुराने भी हैं और जो काफ़ी वक्त से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनकी जो बैटिंग टेक्निक बिलखुसूस T20 क्रिकेट को सामने रखते हुए जिस तरीके से लोगों के सामने एक बेनकाब हुई है और नाकाम जो कमी है और जो खामी है वो नज़र आई है। ये बहरहाल क्या इसके ऊपर आप अपना एशिया कप और 2026 की वर्ल्ड कप की टीम बना सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस T20 सीरीज़ के बाद लोगों के जहनों पर है। यही सवाल लेकर हम चलते हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के पास और खुर्रम साहब से पूछते हैं कि क्या वाक़तन यही वो खिलाड़ी हैं जिनको हम 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए या फिर हम एशिया कप के लिए ज़ेरे गौर ला सकते हैं या इन पर काम कर सकते हैं, या फिर कोई और हरबा या कोई और तरीका या कोई और रास्ता है? जी खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सवाल आपके सामने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। वालेकुम सलाम। आप दोनों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ही है, हाँ। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी खुर्रम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। देखें, जो जिस तरह हाफिज़ भाई अभी आपने कहा कि एशिया कप के और आगे जो वर्ल्ड कप है उसको रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं, और कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरह आपने बोला कि उनको ऊपर से बोला गया था या मैसेज आया था कि आप इस तरह खेलें, तेज़ खेलें, वॉट एवर जो भी है। पहली बात तो ये है कि मैंने एक नया कल्चर देखा और बड़ा अफसोस हुआ कि जो नया लड़का है जिसकी डेब्यू सीरीज़ है, पहला दूसरा मैच खेल रहा है, और अगर वो 30, 35, 40 करता है और जिस तरह करता है वो पूरी दुनिया देख रही है, वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा है कि हम आगे का देख रहे हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। आपकी पहली सीरीज़ है और आप मीडिया में प्रेस से आके बात कर रहे हो, ख़ुद की परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क है। आप डोमेस्टिक में भी कोई ऐसी हेल्दी परफॉर्मेंस पे नहीं गए थे, सिर्फ रीज़न ऑफ गुड बुक कि आप अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे, तो लोगों ने पिक किया कि टैलेंट है, हम इसको ग्रूम करने के लिए स्ट्रेट ओवर पिक करते हैं और हम इसको चांस देते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा। कोई हज़ारों रंग की इनकी पीछे परफॉर्मेंस तो थी नहीं, और जिसकी बिहाफ पे ये सिलेक्ट हुए बहुत सारे प्लेयर, एक आध प्लेयर की बात नहीं है। चलें भाई, हम ये भी मान लेते हैं टैलेंटेड है, मौका दे दो, जबकि ये अब कल्चर डेवलप हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हमें यही सिखाया गया कि जब भी आप एटलीस्ट 1000 रन करोगे सीज़न में तो नाम आपका कंसीडर होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए। कभी भी ये नहीं बोला कि आप नेट पे अच्छा खेलते हुए दिखेंगे या आपने एक आध मैच में इनिंग खेली 40-50 की, ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं, और आप सीधा पाकिस्तान टीम में कंसीडर हो जाएंगे। और आप पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हैं हम एशिया कप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह के बंदे, पहले जो सीरीज़ खेलने गए वो तो अच्छा खेल लो। फिर एक और कल्चर देखने में आया कि एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई आता है प्लेयर और उसका पहला दूसरा मैच है, वो दूसरे प्लेयर की बात कर रहा है। हाँ। आप मीडिया स्पोक पर्सन थोड़ी हो PCB के जो आप आगे दूसरों की जस्टिफाई कर रहे हो परफॉर्मेंस। तो ये नई चीज़ें जो आ रही है ना देखने में, ये बहुत सारे सवालात हैं। और यही हो रहा है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक।
यही सिलसिला खुर्रम चल रहा है जिसकी वजह से जो हमें ये सारी परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। मगर फिर पॉइंट वही है कि सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं फिर ये लड़के? अगर ये मसला है तो देखें, पास्ट में जो लड़के खेले वो प्रॉब्लम थी, वो इशू था। मगर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, क्या इसका हल क्या है? क्या जो लड़के सिर्फ कायदे-आज़म ट्रॉफी में लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करें उनको पिक करना चाहिए? T20 हो गया, T20 की परफॉर्मेंसेस पे लड़कों को नहीं पिक करना चाहिए? क्या सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं? नहीं, देखें, मेरा हरगिज़ किसी एक आध प्लेयर की बात नहीं करना है। मेरा हरगिज़ ये बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की बेटरमेंट कैसी होगी, पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म कैसा कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो कंसिस्टेंट 2-3 टूर्नामेंटों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, वो कायदे-आज़म ट्रॉफी हो, T20 हो या वनडे हो, आप उसको 3 टूर्नामेंट में देखें ये कंसिस्टेंट था, उसके बाद आप उसको कंसीडर करें सिलेक्शन में। यहाँ पे हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है जो गए हैं वो गलत गए हैं। देखें, चंद प्लेयर ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 मैच की परफॉर्मेंस पे चले गए। आपके सामने स्टैट से निकाले, देख कता कलामी की माफी, मगर ये कि आपने कहा कायदे-आज़म ट्रॉफी हो वो हो, अब तो मसला ये है ना कि कायदे-आज़म ट्रॉफी हो या चैंपियंस कप हो, बिकॉज अब तो ये तो दो जो अलग अलग 2 शाखें बन गई हैं कि जी कायदे-आज़म ट्रॉफी की वो वैल्यू नहीं रखी इस टेन्योर में, इस बोर्ड ने, ये जो अभी का बोर्ड है, क्योंकि चैंपियंस कप उनके लिए ज्यादा जो है वो अजीज हो गया है। देखें, कायदे-आज़म ट्रॉफी ना जब से पाकिस्तान बना है एक हमारी क्रिकेट की फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश करी गई। देखें, इंडिया से हम अपना मुकाबला करते हैं, हम उनके करीब भी नहीं है। उनका जितना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितना सॉलिड है, बेस्ड है, और उसी की बेस्ड परफॉर्मेंस पे उनकी सिलेक्शन होती है। आइदर कंसीडर भी IPL में भी कंसीडर होता है तो रणजी ट्रॉफी से होता है। बिल्कुल, यहाँ पे तो ये भी सुनने में आया है कि जी कायदे-आज़म ट्रॉफी ख़त्म कर दो, और इसके पीछे रीजंस क्या है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप डोमेस्टिक में जो इलीट टूर्नामेंट है, चलो हम मानते हैं, आप भाई आप बोल लो चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस कप के नाम की जो आपने एक चेन निकाली है, वनडे, 4 डे, T20, इसके भी तीनों टूर्नामेंट के जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ना, आप उनको कंसीडर के, ना कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में जाए। तो जब एक मैच की परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन होगी तो फिर टीम का इससे बुरा हाल होगा। ये शुरुआत है, अभी आप देखिएगा हो सकता है इससे भी बुरे हालात में जाए, क्योंकि जब लड़के को ये पता है कि मैं 1.50 करूंगा टीम में चले जाऊंगा तो क्या बचा। पाकिस्तान टीम का ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रह गया है। या जो हमारे लेजेंड बने थे, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने एक मैच पे तो कभी मैंने नहीं सुनी कि जो पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्शन हुई है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट करें आप दोनों। लेकिन खुर्रम साहब, ये जो चैंपियंस कप की सिलेक्शन है, इसका क्या, ये कैसे होगी? वो तो चैंपियंस कप बाद में हुआ, सिलेक्शन पिछले साल पर हो गई। अब जहां से आपने कहा कि अगर आपने एक प्रीमियम टूर्नामेंट रख भी लिया है तो उसके लिए भी तो खिलाड़ी नीचे से परफॉर्म करेंगे तो ऊपर आएंगे ना। वो चैंपियंस कप भी खेलेंगे, वो प्रेसिडेंट कप भी खेलेंगे, वो कायदे-आज़म ट्रॉफी भी खेलेंगे। देखें, चैंपियंस कप के अंदर इन्होंने लड़के चूज किए 150 ऑलमोस्ट, जो मुझे सुनने में आया। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे पता, 150, मगर वो किस बेस पे इन्होंने उसमें 150 जो प्लेयर्स है ना, उठा के देखें 90% इन्होंने उसकी जो सिलेक्शन बेस रखी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रखी, ये इस प्रोडक्ट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। कोई भी मैच्योर प्लेयर नहीं था जो पाकिस्तान टीम में जाने के लिए उसको पाथवे मिले। होंगे मगर कम है। अगर आपने ये करना है तो फिर उनको एटलीस्ट 3 दफा तो 3 टूर्नामेंट तो खेलने दें। आपने एक वनडे कप में खेला, उसने परफॉर्म किया, वहां से आपने चूज करके टीम में भेज दिया, ये वो प्लेयर मिल गया हमें। अच्छा, कब किया था? 6 महीने पहले परफॉर्मेंस की थी। उसकी करंट फॉर्म क्या है, उसकी करंट रिदम में, बॉलर करंट फॉर्म थी, रन कर रहा था, किस नंबर पे कर रहा था, किन कंडीशंस में कर रहा था। तो मुझे ये पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जब लड़के को ये डर खत्म हो जाएगा कि मैं अगर नहीं करूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो फिर परफॉर्मेंस ऐसे ही आएगी। मैं 1.50 करूंगा 1-2 अच्छे बड़े नामों के सामने तो मैं डायरेक्ट कंसीडर हो जाऊंगा, तो फिर टीम का यही हाल होगा। हमें अपनी डोमेस्टिक को बेहतर करना है। अगर पाकिस्तान टीम से रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, लोग ये समझते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। भाई, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, स्टेप्स होते हैं। अगर आप वो स्टेप्स से डायरेक्ट जंप मार के आप आगे जाएंगे तो या तो मुंह के बल गिरेंगे। हो सकता है वंस इन अ वाइल कि आप एक दफ़ा शायद स्टैंडिंग पोजीशन में हो,
जो हुआ इस सीरीज में दिखा तीसरे मैच में, तो एकदम से सबने सवाल, सब बेहतर हो गया, सब अच्छा हो गया। भाई ऐसे सही नहीं होता। वो एक वंस इन अ वाइल एक चीज होनी थी, हो गई, और उम्मीद ये करते हैं कि बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, मगर कोशिश की जाएगी तो बेहतर होगा ना। अगर इसी तरह सिलेक्शन चलती रही तो इससे बुरा हाल आपको देखने को आएगा। नहीं, सिलेक्शन आप से उठा के ज्यादा देखें जो खुर्रम, T20 आप में गए हैं। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन से ज्यादा आपको कोई पाथवे प्रॉपर दिख ही नहीं रहा ना। अभी हम जो ये बात कर रहे हैं कि पैरेलली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस कप हो रहा है, अब मैं जब मैं डोमेस्टिक का पूरा कैलेंडर देखती हूँ और प्लान देखती हूँ, तो उसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस कप का 4 डे एक साथ एक टाइम फ्रेम में लिखा हुआ है होते हुए। तो कब कौन सा लड़का वहां का सिलेक्ट होगा, कौन सा इधर का आएगा? पिछले साल का लड़का सिलेक्ट करेंगे अभी के लिए? अजीब कंफ्यूजन है ये तो। देखें आप, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया है और ये एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ। और मैं ही था एक प्राइवेट चैनल पे बैठ के बात कर रहा था और ये मैंने पॉइंट रेज किया था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा था, और उसके अंदर जो लड़के चैंपियंस कप खेल के आए थे ना, उनका इंटरेस्ट -0 था, बिल्कुल 0 भी नहीं था। और उनके ये कमेंट थे कि हाँ बस यहाँ आ गए हैं, इसको फिनिश होगा फिर हम जाएंगे। असल तो चैंपियंस कप का है, वहां करना है। जब लड़के को अप्रोच ये हो जाएगी और उनको ये बताया गया कि आप हमने आपको पिक कर लिया है और अब आप हमारी नजरें आप पे और अब आप ही सब कुछ हो, तो फिर रिजल्ट ये होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस कप 4 डे अगर साथ होगा तो इससे बुरा हाल होगा, देख लीजिएगा आप। बिल्कुल। क्योंकि पहले एक सिस्टम था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर 5 डिपार्टमेंट के टॉप परफॉर्मर सिलेक्ट होते थे हर रीजन से। उसके बाद वो 5 में से 3 लाजमी होते थे, आपको 5 खिलाना तो खिलाने, मगर 3 लाजमी खिलाने, बाकी रीजन का लड़का खेलता था। तो लड़का रीजन से खेलने के लिए पैट्रन्स ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्म करता था ताकि मेरी कंसिडरेशन हो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। वहां से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से पेंटेंगुलर कप, तो 3 मेजर टूर्नामेंट से वो प्योरीफाई होके फिर पाकिस्तान टीम में जाता था। अब आप मुझे बता दें, जो ये 150 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, मैं कितने प्लेयरों को, देखे मैं किसी का नाम लूंगा ना तो खामा-खाई उसके पीछे लग जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं होती। हाँ। बेटरमेंट की बात हो रही है। मैं खुद जानता हूं चैंपियंस कप के वनडे में कितने ऐसे प्लेयर हैं जो 2-2, 3-3 साल से, 4-4 साल से वाइड बॉल में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। घर से बुला के सिलेक्ट किया गया कि आप खेलो, हमें आपकी टेक्निक पसंद है। आप मुझे बताएं, हमें आपकी तकनीक पसंद है, मेरा नाम आ गया, मतलब तकनीक पसंद है तो घर से बुला लिया। पसंद है, ये हुआ है। ये मैं रियलिस्टिक बात कर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उस लड़के, देखें उस लड़के का कसूर नहीं है, उसको पहले साइड पे किया गया और एक नहीं थे, काफी लड़के। उसके बाद उनको घर से बुलाया गया कि नहीं भाई आप हमें पसंद है, आप कम एज के हैं। या तो आप उस टाइम गलत थे जब आपने उस लड़के को साइड पे किया, जब वो तीनों फॉर्म खेल रहा था, या अब आप गलत हैं कि अब आपने डायरेक्ट वनडे कप में बुलाया उसको, चैंपियंस कप में, और उसको बेंच पे बिठा दिया। ये भी सुन ले, एक मैच खेला होगा मुश्किल से, 1 से 2 मैच, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम की गलती है ना, हम प्लेयर को ब्लेम दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह की आप क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पे हो गया है कि आपको वाइट बॉल का प्लेयर और रेड बॉल का प्लेयर पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। यहाँ पे ये चल रहा है कि T20 में कर दिया तो टेस्ट में नाम आ गया, टेस्ट में कंसिस्टेंट कर दिया तो T20 वनडे में नाम आ गया। बिल्कुल, दोनों तीनों फॉर्मेट डिफरेंट हैं, इनके खेलने के तरीके कार बिल्कुल चेंज हैं। हम जिस लेवल पे खेलते हैं डोमेस्टिक में, उनकी पिचेस का बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारा मैच KRL पे हुआ, एक दिन 1 घंटे में खत्म हुआ। हमारा मैच एबटाबाद में हुआ, 2.25 दिन में खत्म हो गया। अब उस लड़के को आप वनडे में T20 में कैसे कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। जहां पे लड़का ये बोल रहा है कि बॉल ना लग, मेरे को बॉल ना लग जाए, मैं उस पिच पे खुद भी खेला हूं, मुझे 2-3 बॉलें लगी हैं। ऐसी हालात कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर आप उस जगह की परफॉर्मेंस को वनडे में या T20 में कैसे कंसीडर कर सकते हैं? या T20 अभी जो हो रहा है, अभी मिसाल है साहिबजादा फरहान है, वो कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है T20 में। अब आपको डायरेक्ट उसको अगर वनडे में चांस देंगे या उसको टेस्ट में ये उसके साथ भी ज्यादती है और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है। जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे जिस सबसे बड़ी ज्यादती तो ये फरहान जो है वो कौन से नंबर पे परफॉर्म कर रहा है, और फरहान सारी जिंदगी कौन से नंबर पे परफॉर्म करता रहा? ओपन करता रहा। यहाँ पे आप जब टीम में लेकर जाते हैं तो आप छठे पे ले जाते हैं उसको।
एग्जैक्टली आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया है। जब उसको चांस मिला, उसको कमबैक का 7वें नंबर पे खेला, उसके 2 या 3 मैच के बाद उसको ओपनर खिलाया। देखें ऑलरेडी 2-3 कमर पे 7वें 6ठे नंबर पे परफॉर्मेंस उसकी खराब लग गई थी। उसके बाद जब चांस मिला तो जहन में इंसान ही है ना, प्रेशर तो डेवलप होगा। चले हम बोलते हैं उसको चांस दिया था, भाई वो जितना पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है ना, मुझे आप टूर्नामेंट निकालें। आज तो बड़ा आसान है, सारे टाइप करें आप, निकाल के 8 टूर्नामेंट, 6 से 8 टूर्नामेंट निकालें। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ना, आप उसको निकालें। कंसिस्टेंट पे मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि पहले प्लेयर को पकाया जाता था। अगर मैं हाफिज भाई गलत हूं, सवेरा गलत हूं, आप लोग इतने अरसे से कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। लड़का कंसिस्टेंट सालों की परफॉर्मेंस कमर पे लेता था, उसके बाद सिलेक्शन होती थी, उसको भी कॉन्फिडेंस होता था कि भाई 3-4-5 हजार रन मैं डोमेस्टिक में रगड़ा खा के आया हूं, इतने आराम से बाहर नहीं होऊंगा। आज तो ऐसे भी खुश नसीब हैं जो पाकिस्तान टीम से वनडे खेल गए, उसके बाद डोमेस्टिक। यानी खुर्रम ये कहना गलत नहीं होगा, लगेगा ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की कैप को हमने शायद बहुत सस्ता कर दिया। नहीं सस्ता क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। सस्ता तो बहुत छोटा लफ्ज है। आज 2 परफॉर्मेंस करें, आपको कैप के लिए कंसिडर कर देते हैं जी। अच्छा, उससे 2 कदम आगे नहीं चले गए खुर्रम? हमने कप्तानी और वाइस कप्तानी को भी बहुत आसान कर दिया। सर मैं अमूमन एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, लाल बत्ती। और लाल बत्ती की रेस है सारी। बिल्कुल। और मैं क्या, अब तो हमारे पाकिस्तान के जो पास्ट के बड़े बड़े नाम रहे हैं, वो भी अब ये तो बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं कि एक लाल बत्ती की जंग है, और उस लाल बत्ती के पीछे एक कैंडिडेट की तरह सब लाइन में लगे हुए कि ये हटेगा तो मेरी बारी है। अबे भाई आपकी परफॉर्मेंस तो देख लो। अगर आप कंसिस्टेंट भी हो, टीम की प्लेइंग 11 में, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, टीम की प्लेइंग 11 में लास्ट 3-4-5 साल से कंसिस्टेंट खेल रहे हो, तो परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन मार्क है आपकी। और आप अपने आप को कंसीडर कर रहे हो कि मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनूं, तो मैं सब सही कर दूंगा। और एक टीम में जब 3-4-5 लड़के अपने आप को कंसीडर कर रहे हो, अगर मैं कप्तान होता तो मैं यूं करता, तो फिर टीम का माहौल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है ना एक बहुत बड़ा। हाँ, और यही मसला है। ये मतलब ये एक वो मसला है जो कि हम देख रहे हैं कि एक टीम सेटल्ड होती हुई उसको हमने अपने हाथों से अनसेटल किया, और अनसेटल करने के बाद से ये टीम फिर से सेटल होती हुई नहीं दिखी। बट खुर्रम अभी करंटली अगर मैं ये जो हुई न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखें, हमें पता है कि बड़े से बड़े हमारे बैटर्स गए हैं और न्यूजीलैंड में कोई ऐसी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आई। बट अब जब ये लड़के अभी खेल रहे हैं, अब आना है घर वापस, और घर आके बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है, जो कि ओडीआईज हटा दिए गए हैं और T20s कर दिया गया है। सारे 5 T20s अब हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने हैं। इन्हीं लड़कों को कंटिन्यू किया जाए या फिर वापस पुराने लड़कों को बुला लिया जाए? देखिए, रियलिस्टिक बात यह है कि परफॉर्मेंस बेस्ड लड़के होने चाहिए, वो कहीं का भी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, पिछला लड़का हो, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आप उसको रिस्पेक्ट दें, उसको ये रियलाइज कराएं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, हम आपको बैक कर रहे हैं। नहीं, पिछले वाले को तो निकाला ही इसीलिए था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना। नहीं, उनको निकालने की रीजन ये थी कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट टीम में नहीं है। एक्चुअली 2-3 बातें, वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। उनको ये बोला गया है जो आप परफॉर्म डिलीवर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड नहीं है करंट क्रिकेट में। ये बेस थी उनकी। ठीक। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, वो जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये कि देखें, आपको जो लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, आप उसको ये रियलाइज कराएं कि भाई आपको हम दूर नहीं कर रहे हैं, हम आपको वापस डोमेस्टिक में भेज रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हो और टीम में आ जाओ। दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं है। और ये बात सच है, जब भी आप कभी भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी बेसिक क्या है, आप अपनी रिहैब पे जाते हो। तो क्रिकेट की रिहैब क्या है? बेसिक डोमेस्टिक। आप डोमेस्टिक में जाओ, 2-3 अच्छे कंसिस्टेंट टूर्नामेंट खेलो, पाकिस्तान टीम में आ जाओ, ना कि 2 मैच खेलो और 2 मैच में अगर बॉलर है 1 5 आउट किया, 3 आउट किया, वही रिदम आ गई, इसको बुला लो फौरन। ओ भाई, कोई कुल्फी थोड़ी है पिघल जाएगा, उसको पकने तो दो। 2 मैच में 2-50 किए, पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक टूर्नामेंट में उसकी 500 के करीब रन हो,
अगर वो मेजर टूर्नामेंट जैसे कायजम ट्रॉफी है या चैंपियंस कप 4 डे है या पेंटेंगुलर 4 डे कप है, पेंटर्स ट्रॉफी का 4 डे है, तो उसके अंदर कम से कम 600-700-800 रन होने चाहिए। जो लड़का जब 1000 रन के करीब जाता है ना, उसके बैट पे बॉल आ रही होती है। जो लड़का 50 आउट कर रहा होता है, उसका अच्छा रिदम होता है, उसने ओवर्स किए होते हैं, उसको पता होता है मैं किस जगह बॉल फेंकूंगा कंसिस्टेंट तो मुझे उस एरिया से आउट मिलेगा, या किस बैट्समैन को किस तरह डिस्टर्ब करना है। और ये मुश्किल थी कंडीशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आपकी टीम की जो सिलेक्शन थी, जिस तरह टीम गई है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन खुरम साहब ये कंडीशन न्यूजीलैंड की नाम मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए, उन्होंने तो आज़ादाना रन्स बनाए, लेकिन यही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में भी खेल कर गई है, यहाँ पर भी कंडीशन हमारे लिए मुश्किल थी। ये वजह थी। और इनकी अगर आपको याद हो हाफिज भाई कि उनकी सबके बकौल, मेरे नहीं सबके बकौल, उनकी सी ग्रेड टीम आई थी हमसे होम सीरीज खेलने, बी भी नहीं, सी ग्रेड टीम, और उस टीम ने हमें सीरीज हराई थी। क्यों? हमें अपनी ही कंडीशंस को यूज करना नहीं आता, ये मैंने ही बात की थी। और जब आपको होम कंडीशन का एडवांटेज ना लेना आता हो या आप लेने से डरते हो, तो टीम का हाल ये होगा। मेरा ये हरगिज ये मानना नहीं है कि भाई आप मैं खुर्रम मंजूर 100 करे और टीम हार जाए, ऐसा 100 बेकार है। कोई 5 आउट करे और टीम हार जाए, वो बेकार है परफॉर्मेंस। आप 50 रन करो, टीम जीते, वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस है, या एटलीस्ट नेक टू नेक मैच जाए। तो आपको ये सिलेक्शन अभी जो अब अगली जो सीरीज है हमारी बांग्लादेश से 5 T20 के लिए, उसमें आपको उस लड़के को कंसीडर करना चाहिए। सही है, मैं बोल रहा हूँ आप चांस दो नए लड़कों को, थोड़ा टाइम लगेगा मगर सेटल होगा, मगर उस लड़के को दो जो पिछले 4 टूर्नामेंट में एटलीस्ट 3 में या 2.5 टूर्नामेंट में परफॉर्मर कंसिस्टेंट था। ये नहीं कि अभी आप नेशनल T20 हो रहा था, आप यहाँ के 2-3 उठाया, टॉप परफॉर्मेंस उठा के डाल दिया। अब फरहान साहिबजादा ना सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि उसने कायजम ट्रॉफी में भी रन किए, उसने नेशनल T20 में भी रन किए, उसने चैंपियंस कप के भी वनडे और T20 में रन किए। तो ये 4 टूर्नामेंट उसके लगे में, उसको एटलीस्ट 2 सीरीज दें, उसको बोल के दें कि भाई आपको हम ये 5 से 8-10 मैच दे रहे हैं, बेफिक्र होकर खेलो, परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग चक्कर, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। खुर्रम, ये सवाल मैं बार बार पूछती हूँ कि कौन ये गारंटी देगा, मतलब अगर साहिबजादा फरहान को लेकर भी आते हैं, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हैं, उनको ये गारंटी कौन देगा कि अगले 14-15 मैचेस हम लगातार आपको दे रहे हैं? क्योंकि ना कोच आपके परमानेंट है, इंटरम कोच हैं, तो आपको वो गारंटी कौन देगा? असद शफीक की मैं बात कर लूं, असद का ठीक है जिस तरह प्लेइंग करियर रहा, वेरी गुड, मगर एज अ सिलेक्टर आई एम सॉरी टू से अजहर हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। असद जो है अभी एक बयान देते हैं और असद कहते हैं कि इन लड़कों को डरने की जरूरत नहीं है, हम इन लड़कों को बैक करेंगे। मैं कैसे असद की बात मान लूं जब असद शफीक ने जो है वो, हमने सीरीज खेली, 3 सीरीज खेली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, 9 मैचेस खेले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई तो खट करके टीम पूरी बदल दी। वो लड़के कैसे ट्रस्ट करेंगे असद शफीक की इस बात पे कि नहीं जी हमें ये लॉन्ग रन दिया जाएगा? नहीं देखें, वो देखें एज ए सिलेक्टर या सपोर्टिव मूड में कह लें, वो तो स्टेटमेंट इस सेंस में भी हो सकती है ना कि हमें इन लड़कों को बैक करना है, तो स्टेटमेंट में भी वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए या दिखने चाहिए कि हाँ भाई हम आपके पीछे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। मगर एक ये सवाल ये है ना कि आपने ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें ये प्लेयर इस फॉर्मेट में चाहिए, हाँ इस प्लेयर को करेंगे। और दूसरी बात रही कि जहाँ तक असद शफीक या अजहर या अलीम भाई या जो भी हैं वो 2-3, मेन चीज़ ये है कि कोच और कप्तान दोनों एक पेज पे हैं उस लड़के को लेके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में तो ग्राउंड में कोच, ग्राउंड के रस्से के बाहर कोच उसको कॉन्फिडेंस देता है और रस्से के अंदर कप्तान। नहीं तो कोच भी तो सिलेक्शन कमेटी में, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी का पार्ट भी तो है ना। आकिब जावेद सिर्फ कोच तो नहीं है, वो तो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। वो तो दिख ही रही है, सिलेक्शन कमेटी के पार्ट हैं और बड़ा स्ट्रांगली पार्ट है, वो तो दिख रहा है सिलेक्शन जो टीम की हुई है ना उसमें। बिल्कुल। तो 2-3 प्लेयर तो क्लियर दिख रहे हैं ना, कि 2-3 प्लेयर तो क्लियर दिख रहे हैं कि उन्हीं की रिकमेंडेशन है या उन्होंने बोला ये मुझे चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है। तो यही कोच को दूसरे प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस देंगे ना, इधर जो इनके समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो खुरम अभी आपने बात की, पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच के बाद आते हैं और वो आगे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, कोच भी कहते हैं कि हम
एशिया कप और 2026 की बात कर रहे हैं, ना खिलाड़ी को पता है उसके पीछे कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, ना उसके इल्म में है कि वो अगली सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होगा या नहीं होगा, ना कोच को पता है कि वो अगली सीरीज़ में या टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं ना। आज किस चीज़ की ज़रूरत है वो कर लें, कल जिसकी चीज़ की ज़रूरत होगी वो कर लेंगे। नहीं है तो यही डेली बेसिस पे हो रही है और सीट किसी की परमानेंट नहीं है। मगर बात मुझे अफसोस ये हो रहा है कि किसी ने कुछ बोला और उस पर फ़ौरन अमल दरामद हो गई। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप मीडिया स्पोक पर्सन थोड़ी हो जो आके सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हो या कोच की बात को या कप्तान की बात को जस्टिफाई कर रहे हो। आप अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करके आप बताएं ना कि मैं किस बेस पे आया हूँ, मैंने क्या गोल्स बनाए हुए, ना कि आप दूसरे 14 लड़कों की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आकिब भाई को चाहिए जितनी इनको बैक हो रही है पीसीबी से, ये प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे, ये इनको चाहिए जिस तरह इन्होंने याद होगा खुर्रम वो इंटरम तो हटाएं अपने साथ से, अपने नाम के साथ वो इंटरम हटा नहीं रहे। एक इंटरम साथ रखने का इंप्रेशन ये पड़ता है कि हाँ जी हारने के बाद वो कहेंगे सॉरी मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम था, मैं तो था ही नहीं, मैं तो सिलेक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम कोचिंग के लिए आया था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को कोई और कोच नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमने कोचेस को निकाल के उनको हेड बनाया। चले हम इस तरह कर लेते हैं, इंटरम है, ठीक है, इंटरम में चंद अच्छे डिसीजन ले लें। मैं तो इंटरम की बात कर रहा हूँ ना। जो दिलेर होता है ना, आकिब भाई को मैं पर्सनली मैं जानता हूँ, वो स्टेप लेते हुए डरते नहीं है। बिल्कुल। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं इंटरम हूँ, मैं परमानेंट नहीं हूँ, वक्ती हूँ, तो वक्ती अच्छे स्टेप ले लें। अच्छे स्टेप लेंगे तो वो दिखेंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने मैं असल में ना मैं आपके ख्याल में क्या अच्छा क्या आपको अच्छे स्टेप्स दिखे नहीं आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम एक स्पिनर के साथ गए, न्यूजीलैंड हम 4 स्पिनर्स के साथ चले गए, बड़े बहुत अच्छे स्टेप्स दिखे उनके। यही मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आजकल जरा सा प्रेशर पड़ता है जिस चीज का, वो चीज सामने से काउंटर में होती है, वो काउंटर में 4 स्पिनर लेगा 3 जी। अब आप सोचे ना वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, वहां किस तरह की क्रिकेट के, तो ये देखे ना, अब इससे अंदाजा लगा लेना कि पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया के मीडिया में यही बात हो रही थी। जिनकी ये होम कंडीशंस में हो रहा है वो एक स्पिनर से जा रहे हैं, दूसरे मुल्क अपनी कंडीशन से निकल के इनकी कंडीशन में आ रहे हैं, 3 स्पिनर 4 स्पिनर। अगर कोई नहीं भी खेल रहा तो 2 बेंच पे बैठे हुए, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, मीडिया का जो एक्सपर्ट बैठे थे उनका प्रेशर पड़ा, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस पे बात हो रही थी, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। आपने गलत सिलेक्शन करी ये आप माने, आपने क्रिकेट गंदी खेली ये आप माने, आप इस पे पर्सनल क्यों लेके जा रहे हैं? आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया कि आपने उठाए 3 स्पिनर और न्यूजीलैंड की कंडीशन मिलेगा जहां पे गेंद सीम और स्विंग दोनों होता है, स्टीम बाउंस होता है, तो वहां पे आपको ये चीज तो देखनी चाहिए थी कि भाई वहां पे कितने स्पिनर प्लेइंग कंडीशन में रिक्वायर्ड होंगे, हम उन्हें ले जाएं। ये तो बेसिक चीज है ना। अब कर रहे हैं शायद हारिस रऊफ को वनडे टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब शामिल कर रहे हैं शायद। देखें एक चीज तो क्लियर है ना, ये खुदारा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये लफ्ज कहना खत्म करें कि हम सीख रहे हैं। भाई पाकिस्तान टीम में सीखना नहीं होता है, पाकिस्तान टीम में डिलीवर करना होता है। मुल्क के आप पूरे मुल्क में से 14-15 लड़के सेलेक्ट होते हैं, वो बेस्ट प्लेयर होते हैं, वो जाके डिलीवर करते हैं, और अगर नहीं होता तो वो वापस अपनी बेसिक पे आते हैं। मगर ये नहीं होता, हम सीख रहे हैं। किसी मुल्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी भी प्लेयर या किसी भी ऑफिशियल या कोच की स्टेटमेंट सुनिए आपने कि हम सीख रहे हैं, हंसते हैं लोग कि भाई इनका सीखना ही नहीं खत्म हो रहा। वैसे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे, ये भी एक सवाल है, आपका क्या ख्याल है? आप नहीं, आपको लग रहा है सीख रहे हैं हम? नहीं, इतने सालों से अगर सीखे नहीं तो आप फिर कहाँ किधर सीखेंगे और कैसे सीखेंगे? मगर फिर खुर्रम कैसे ब्लेम करें, इन लड़कों को कैसे ब्लेम करें? मतलब ये तो हम तो सीखते ही आए हैं। मिसबाह उल हक कोच बने, सेलेक्टर बने, वो सीख रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोच भी आके लर्निंग करता है, वाइल डूइंग द जॉब वो लर्न कर रहा होता है, तो सीख रहे थे। फिर हमारे अनोखी चीजें होती हैं सिलेक्शन कमेटी में। आज तक आपको अंपायर नहीं दिखा पार्ट किसी भी सिलेक्शन कमेटी का। हमने एक अनोखा एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम एक अंपायर को, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अलीम दार साहब, ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मगर सिलेक्शन कमेटी में अंपायर का क्या काम?
नहीं देखें, ये तो एक सवाल है ना कि बाकी पूरी दुनिया में सवाल हमने तो वो बहुत काम सारे कर हैं। दिखाया जो किसी भी बोर्ड ने नहीं किया, या किसी ने भी नहीं किया, किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया कि एम्पायर को सिलेक्टर बना दिया। अलीम भाई का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी ज़बरदस्त सर्विस की है, नाम रोशन किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर सिलेक्शन कमेटी में आज तक किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने एम्पायर को नहीं कंसिडर किया, नंबर 1। नंबर 2, डेटा एनालिस्ट जो भी हैं वो, उनको भी कंसिडर किया गया, उनके बारे में क्या क्या चल रही है ऐसा आपने सुना नहीं होगा। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास खेला हुआ होता है प्लेयर, वो ऑफिशियल जो सिलेक्शन कर रहा होता है, या टेस्ट क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ होता है। दूसरी बात ये, आपने मिसबा भाई के टाइम की बात की, देखें सरफराज की टाइम से काम ये शुरू हुआ जब उसको 11 सीरीज़ थी, जीता, किस बेस पे हटाया मुझे उस चीज़ में नहीं पढ़ना, मगर तबाही शुरू वहाँ से हुई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। वेरी ट्रू। कि एक बंदा कंसिस्टेंट 11 सीरीज़ें जितवाने के बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, एक आध सीरीज अगर ख़राब होती है, मैं बोल रहा हूँ भाई आप 4-4 साल दे देते हैं लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने लड़के बनाने के लिए, अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने मुल्क की क्रिकेट को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए। जब धोनी ने भी छोड़ी तो उसको एकदम नहीं साइड पे कर दिया गया, उसके अंडर कप्तानी के उसको विराट को रखा एक अरसा कि ये बन जाए। उसके बाद रोहित शर्मा आया और जो विराट का एक्सपीरियंस धोनी से मिला था वो उसको शिफ्ट कर रहे थे। एकदम कहीं भी नहीं होता, यहाँ पे अच्छी चीज़ को उठा के पलट दिया जाता है और उसके बाद बोलते हैं हम बेहतर करेंगे। क्या बेहतर करेंगे? 11 सीरीजें कंसेक्यूटिव जीतने के अलावा क्या बेहतर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने वही आप पहले अच्छी चीज को खराब करते हैं, एक हम बनी अच्छी बनाई चीज को चीज खराब करते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम बेहतर करेंगे। आपने वही एक बनी बनाई चीज को खराब किया। और जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज हमने खेली और जहां पे पाकिस्तान, जहां पे सरफराज की वो एक बुरी सीरीज गई और उसके बाद सरफराज को हटा दिया गया। मिसबा उल हक कोच थे उसके, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा उल हक साहब से ये बात पूछी कि वापस लाया गया था अहमद शहजाद को और उमर अकमल को, सो उनके फेलियर के हवाले से पूछा कि आपकी वजह से वापस लाया गया है, सो अगर तो गलत हुआ या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ऑन रिकॉर्ड ही सेट कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, बट जब सीरीज खत्म होती है तो सारा मलबा जो है वो कप्तान के ऊपर। आप नहीं अब इससे अंदाजा लगाए ना कि जब वो सीरीज, जिस सीरीज की आप बात करिए ना सवेरा, उस सीरीज से पहले आवाजें आना शुरू हो गई थी कि सरफराज को हटा देंगे। बिल्कुल, अगर आपको भी अच्छी तरीके से पता, आप भी जबरदस्त कवर करते हैं आप लोग सारे, मैं खेल रहा हूँ, आवाज आ जाती है, हल्के में आवाज उठना शुरू हो गई थी कि इसको हटाना है। क्यों हटाना है? सवाल ये था। सवाल ये नहीं था कि हटाना है, हटाना क्यों है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम कंसिस्टेंट हो गई थी? है क्या कंसिस्टेंट हो गई थी? ये गुनाह हो गया था, या वो लड़का चुभ रहा था, या उस बैच में बेंच स्टैंड भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो रही थी, या जो भी सवाल कह लें, मगर असल में सवाल ये है हटाना किस वजह से था? वहां से काम खराब हुआ। उसके बाद आपने अथॉरिटी इतनी दे दी, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं था। काम बहुत खराब हुआ। वक्त हमें एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक पे जाते जाते एक सिर्फ मैं बात कहूंगी, क्योंकि कल हमारे पास एक मेहमान आए और उन्होंने कहा कि जब ये टीम अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी तो मैनेजमेंट अभी से तैयार है ये कहने के लिए कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया था कि हमें तेज और अग्रेसिव खेलना है। सो ये जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना, ज्यादा काम वो खराब करते। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with खुर्रम मंजूर और डिस्कशन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट को क्या किस तरह बेहतर किया जाएगा, मगर बेहतर अब करना तो है। ये खराबी क्यों इतनी मचाई गई, क्यों खराबी हुई? तो ब्रेक पे जाने से पहले खुर्रम हम यही बात कर रहे थे, और ये जो ऊपर से फैसले आते हैं ज़्यादातर यही फैसले हैं जो शायद हमारे गले पड़ जाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करते हैं। नहीं देखें, अब ये जो नई चीज़ आ रही है और आगे इस तरह मीडिया में बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से आया था ऑर्डर, या तो फिर जब ये चीज़ आ गई ऊपर से ऑर्डर आया था, या तो उसका नाम लें बंदे का भाई कि भाई हमें फ़लाने बंदे का फ़ोन आया था या ऑर्डर आया था इन साहब का और उन्होंने बोला इस तरह के लें। देखिए नाम तो किसी का भी नहीं ले रहे ना। और दूसरी बात ये कोई ये लेम एक्सक्यूज़ हैं कि ऊपर से ये आया था कि तेज़ खेल के हार जाओ, ये तो नहीं बोला हुआ ना। उन्होंने बोला हुआ तेज खेलो और जीतो। हाँ। ये बोला हुआ ना, ये थोड़ी बोला हुआ तेज खेलो और हार जाओ भाई, हम आपके साथ हैं। ऐसे तो अंधेर नगरी कहीं भी नहीं है। तो अफसोस ये हो रहा है कि
वो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। ऊपर से फोन आया था, इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? खुर्रम साहब, ये तेज खेलने का मतलब सिर्फ बैट चलाए जाना है? टीम से ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये उनसे पूछे जो इस सवाल को लेते किस तरह है। तेज खेलने का कॉन्सेप्ट क्या है T20 में? अच्छा देखें, मेन चीज़ ये है कि आप किन कंडीशंस में जा रहे हैं, पहले तो आपको उसका पता होना चाहिए ना कि आप जिन कंडीशन में जा रहे हैं आइदर आप किस लेवल की उस जगह क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर आप उस लेवल की तैयारी प्रिपरेशन की हुई है तो भाई ये बात कहते हुए अच्छा लगता है। आप अपनी कंडीशन में तेज खेलने का बोले तो समझ में आता है हाँ भाई हम अपनी कंडीशन के हिसाब से तैयार हैं। आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, 2 दिन पहले पहुंचे, मतलब 72-74 घंटे होंगे, उसके बाद आपका स्ट्रेट अवे मैच था, उसमें ना प्रिपरेशन हुई होगी और प्रैक्टिस कितनी की होगी। लोग 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीने पहले जाते हैं, या वहाँ जाने से पहले उनकी एटलीस्ट ए की या मर्जिंग की या शाहीन की 2-3 सीरीज होती हैं, उनमें जो अच्छा परफॉर्मर होता है वो एक आध कंसीडर होता है और उसके बाद वो टीम में जाता है और वहाँ जाती है टीम, फिर उस लेवल का परफॉर्म करती है। ये मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ आपको। आप इंग्लैंड के टूर उठा के देखें, वहाँ पे कोई ना कोई शॉर्ट टूर होता है इनका, ए टीम का या शाहीन टाइप इनकी जो होती है, जिस तरह हमारी है, या साउथ अफ्रीका टूर करती है इंडिया की टीम, या न्यूजीलैंड का करती है, तो वहाँ पे पहले उनकी छोटी टीम जाती है। वहाँ जो अच्छा परफॉर्मर होता है उन कंडीशंस में, या जो कंसिस्टेंट टीम के प्लेयर होते हैं उनको भेज देते हैं, यार आप इसके साथ जाओ, मैच की प्रैक्टिस तो होगी। यहाँ 72 घंटे पहले लैंड होते हैं और आप स्ट्रेट अवे मैच खेलते हैं, और यंग टीम है यार, और इन लड़कों का कोई कसूर नहीं है। आपने अगर इनको सेलेक्ट किया है तो आप एटलीस्ट 2-3 सीरीज तो दो। एक तो कंडीशन मुश्किल है, फिर सवालिया मार्क था, थोड़ा क्वेश्चन उस पे था कि आपने जो सिलेक्ट लड़के किए हैं वो कितनी परफॉर्मेंस किए हैं, कितने मैच खेले हैं डोमेस्टिक में और कितनी परफॉर्मेंस की, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई है। अब आप उनको स्टेट अवे बाहर कर देंगे तो वो लड़का बोलेगा भाई मुझे सेलेक्ट किया था, चांस तो प्रॉपर देते, 3 मैच थे, जबकि 3 मैच बहुत होते हैं या 5 मैच बहुत होते हैं। भाई आप एटलीस्ट टीम खड़ी कर रहे हैं, 2-2 सीरीज तो दो। लेकिन खुर्रम साहब, ये शादाब खान अगर किसी वजह से ड्रॉप हुए, मोहम्मद हारिस किसी वजह से ड्रॉप हुए, तो जब वो वापस आए आपको लगा कि उन्होंने भी कुछ सीखा है और उनका एतमाद हासिल किया सिलेक्टर्स का, ये पहले ख़राब थे अब ठीक हो गए? देखें, मैं बहुत रियलिस्टिक किस्म का आदमी हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ पे किया। मैं भी जब भी टीम में गया ना, अल्लाह का शुक्र है, टॉप किया है या एटलीस्ट 700-800 रन के करीब गया हूँ तो मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं इसी चीज़ को बेस मानता हूँ और इनकी सिलेक्शन तो डिज़र्विंग ही नहीं थी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोलें। ना शादाब ने कहीं परफॉर्म किया है, आप एज ए टीम में लेग स्पिनर गए हो भाई, बिल्कुल आपकी बैटिंग वीडियो आ रही है, किस तरह आ सकती है? मतलब आप कैसे, मुझे कभी कभार समझ नहीं आता कि आप, फिर सवेरा ने एक सही लफ्ज़ कहा था ना कि एक पाकिस्तान कैप जो है बहुत सस्ती हो गई है। सस्ती बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बिल्कुल इजीली फराम हो रही है कि जी आप ले लें और खेलें। और ये तो आपने 2 नाम मेंशन किए, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो टीम में 15 में डिज़र्व ही नहीं करते थे, आपने भेज दिया क्योंकि गुड बुक में थे या रिकमेंडेशन अच्छी थी कि जी हमें लग रहा है ये प्रोस्पेक्ट बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा भाई? डोमेस्टिक में तो खेलने दो उसको, एटलीस्ट 3-3 सीज़न तो खेलने दो। 3 सीज़न का मकसद पता है आपको? 9 टूर्नामेंट खेलते हैं आप, एटलीस्ट 9 टूर्नामेंट। बिल्कुल 9 टूर्नामेंट में कम से कम 6 टूर्नामेंट में तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते, तो आप कंसिस्टेंट होते तो वहां जाके आप इस तरह स्ट्रगल नहीं करते। आपने शादाब की बात की, उसने कौन सा टूर्नामेंट डोमेस्टिक का खेला है और सुबह से शाम तक बॉलिंग की है उसने? किधर उसने 70-70 रन की बारियां की हैं कि जी कंसिस्टेंट बैटिंग में कर रहा था जी, हमने सेलेक्ट कर लिया। एक लड़का ड्रॉप हुआ और वो डायरेक्ट ही सिलेक्ट हो गया। ये खुर्रम, यही सबसे बड़ा मसला है। आपने कहा एक लड़का ड्रॉप हुआ, नहीं, हमारे यहाँ टीम में कहा जाता है लड़के को रेस्ट करवाया गया। क्यों? अरे सीनियर है उसकी, उसमें जो है वो रेस्ट कह दी। ड्रॉप का मतलब है कि जाके परफॉर्मेंस करें, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप टीम में वापस आएंगे। रेस्ट का मतलब है कि थोड़ी देर आपका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, रेस्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसलिए ये रेस्ट का नाम देके इनको दे देते हैं। बट वक्त यहाँ पे खुर्रम खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट। बहुत ही ब्लंटली हमारी डिस्कशन हुई और मेरे ख्याल से इतने ब्लंटली डिसीजंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने चाहिए, इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन। बट थैंक यू खुर्रम, थैंक्स अ लॉट। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।